हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध और सप्तम ही अध्याय और 40वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज जी का जो उपदेशामृत है, जो वो अपने सहपाठियों को दे रहे हैं, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशयान निर्मलाः तस्माद्दृष्ट श्रुतदूषणं परम् भक्त्योक्तयेषं भजतात्मलब्धये। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है। यद्यपि स्वर्ग लोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर है, तो भी स्वर्ग लोक न तो शुद्ध है, निर्मल नहीं है, न भौतिक जगत के कल्मश से रहित है। सभी स्वर्ग लोक भी नश्वर हैं, अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। किंतु यह न तो कभी देखा गया न ही सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी अनुभव तथा आत्म साक्षात्कार हेतु शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अधिकतर जो हमारे जीवन में कोई भी कह सकते हैं कि राय बनाते हैं या कोई एक पैरामीटर कोई ऐसा सेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, जितना हमने सुना हो इधर उधर वालों से, कहीं कहीं से जानकारियां खूब सारी इकट्ठी की हो, उसके हिसाब से हम ऐसा बनाते हैं। सारे ही मनुष्यों के, वो किसी भी पंथ को मानने वाले कैसे भी हों, सबके ही सामने उनके हिसाब से स्वर्ग का नाम लिया जाए। जो हेवन बोलते हैं उनको हेवन बोला जाए, जो जन्नत उनको ऐसे, जो स्वर्ग वो ऐसे। इन सबके समक्ष जैसे ये शब्द लेते हैं, और चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, पर जिन जिन ने इसको सुना हो कि स्वर्ग ऐसा होता है, जन्नत ऐसी होती है, हेवन ऐसा, सबके मन में तुरंत एक खुशी सी आती जैसे ये शब्द सुनेंगे, कि जैसे बहुत मजा आने वाला, वहां जाके बहुत आनंद हमें मिलने वाला है। लेकिन जब हम वास्तविक स्रोत से, जो वैदिक साहित्य है, जो भगवान ने बहुत सारा उपलब्ध करवाया है जीवों के गुणों के आधार पे, और फिर फाइनली जो एसेंस है, जो सार है, वो इन त्रिगुणों से अतीत जो है श्रीमद् भागवतम, भगवान का स्वयं का वांग्मय स्वरूप, वो भी उपलब्ध करवाया है। जब हम इन प्रमाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, एक तो हो गया, एक प्रभु जी हम मजाक में बोलते हैं बुढ़िया पुराण, कि कहीं पे भी कोई से भी बैठ जाते हैं और गप्पे सप्पे मारते हैं और डिफाइन करते हैं, ऐसा तो नहीं बोल, भगवान ऐसे थोड़ी ना बोलता है, गीता में ऐसे थोड़ी ना लिखा है, या गीता में ऐसे लिखा है, भागवत में ऐसे लिखा है, ऐसे जो बोलते हैं। कभी जिन्होंने खोल कर नहीं देखी होती है, वो केवल बातचीत में बोलते हैं, तो प्रभु जी मजाक में बोलते हैं बुढ़िया पुराण है वो। हाँ, और बुढ़िया पुराण सबने पढ़ा होता अधिकतर। लेकिन जब हम वास्तविक जो वैदिक साहित्य है, भगवान ने मनुष्य जाति के लिए दिया, वहां से प्रमाणिकता से जब कोई जानकारी, कोई ज्ञान शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इस जगत में अनेक शुभ कर्म करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, उनसे स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। और स्वर्ग को अगर पूरा परिभाषित करें तो एक ऊपर का स्वर्ग है और नीचे के बिल स्वर्ग, वो भी आपने श्रवण किए थे, वहां भी इतनी भौतिक उन्नति और यहाँ के जैसे मानसिक शारीरिक क्लेश नहीं है ऐसा। इसमें प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो स्वर्ग में जिसकी इच्छा की जाती है ऐसे नॉर्मली भी, वो
भले ही वहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, इंद्रिय तर्पण के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी जो स्वर्ग है वो विमल नहीं है, निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, और नहीं भौतिक जगत के कलमश से रहित है। भौतिक जगत का कलमश वहां भी विद्यमान है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, सब जो ये दुर्भावना वहां भी विद्यमान है। अगर ऐसा ना हो तो जब भी धरती पे या कोई भी तपस्या करना शुरू करता है तो क्यों ऐसा प्रसंग आता, बार बार देवराज इंद्र को समस्या शुरू हो जाती है, अगर वहां पर भौतिक कलमश ना होते तो। सभी स्वर्ग लोग भी नश्वर हैं, और ये भी नष्ट हो जाने वाले गुणों को लिए हुए हैं कि ये भी नष्ट हो जाएंगे, अतः ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं हो सकते। और ये सब जो बातें कही जा रही हैं ये समझ में भी उनको ही आएगी जिनकी बुद्धि थोड़ी पतली हो गई हो, थोड़ी उसमें धार लग गई हो। हाँ, उनको ही ये समझ में आएगा, वरना जो मोटी बुद्धि के होंगे और जो केवल खाओ पियो ऐश करो वाली उसमें होंगे, उनको तो इसको सुनने की भी क्या जरूरत है, सुनते ही अजीब अजीब हो जाएगा। क्या बोलते रहते हैं ये भी फालतू की बातें, ऐसे ही करना धरना आता नहीं, ऐसे अजीब अजीब बातें बनाते, इस प्रकार से उनका अनुभव होगा। किंतु जिनको भगवान कह रहे हैं, जिस कैटेगरी को बुधा भाव समन्विता, जिनमें बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, वास्तव में वो समझ पाएंगे इसको कि जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो भौतिक पदार्थ नहीं है, अतः स्वर्ग भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग भी एक ऐसा ही तो स्थान है जहाँ बहुत भरमार होने वाली भौतिक सुखों की, किंतु यह न तो कभी देखा गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी अनुभव तथा आत्म साक्षात्कार हेतु और जो परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनमें कोई त्रुटि कभी नहीं देखी जाती कि कभी कभी भगवान का भी मूड खराब होता है या दिमाग खराब होता है, उनपे तो सब पावर है और चला है ऐसे चक्र सारी दुनिया नाश, या ऐसे मन किया तो ऐसा कर लो, भगवान में कभी उन्माद नहीं है। और प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को कहते हैं, इसलिए तुम्हें अगर सही अनुभव चाहिए और आत्म साक्षात्कार तुम्हें करना है तो फॉलो करो शास्त्रों को, जो शास्त्र कह रहे हैं उन शास्त्रोक्त विधि से तुम अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की तुम्हें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र भक्ति के लिए, जो भगवान की भक्ति है वो दो प्रकार से की जाती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति जिसको हम कहते हैं वे शुद्ध भक्त जो त्रिगुणातीत हैं, जिनमें भौतिक कलमश नहीं है, जो भगवान के निज जन ही है, उनमें ही संभव है रागानुगा भक्ति। जैसे हम श्रवण करते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी गण, महान महान आचार्य, इनके चरित्रों को, और यही हमारा लक्ष्य भी है। किंतु ये लक्ष्य है पर इसमें हम जबरदस्ती आर्टिफिशियली जंप नहीं मार सकते, इसके लिए शास्त्र दूसरी विधि देते हैं, वैधि भक्ति, जो शास्त्रों के अनुशासन में की जाती कठोरता पूर्वक, कि जैसा कहा जाए ये डू है, ये डोंट है, ये करना है, ये नहीं करना, विधि निषेध, इनका जो पालन करके भगवान की जो सेवा पूजा की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं। और जब कोई उसको अच्छे से परफॉर्म करेगा भगवत के पास से फिर राग मार्ग में प्रवेश मिलेगा। जबरदस्ती जंप नहीं मारा जा सकता राग मार्ग में। हम दिमाग दिमाग के अंदर सोच लें, अच्छा हमने सुना है वो गोस्वामी जी मन में ही उन्होंने खीर खाई, पेट खराब, हम भी ट्राई करते हैं, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते अपनी स्थूल बॉडी को भी ढंग से और न सूक्ष्म शरीर को जानते हैं। हम तो स्थूल शरीरों को भी ढंग से नहीं जानते, हमें ये भी नहीं पता क्या इस शरीर के अंदर घुसाया जाए जिससे स्वस्थ रहे, हम बार बार अस्वस्थ हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, तो हम जबरदस्ती राग मार्ग में कूद नहीं सकते। यदर्थ इह कर्माणि विद्वन्मान्य सकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासममोघम विन्दते फलम। भौतिकवादी मनुष्य अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास हेतु कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार बार निराश होता रहता है।
निस्संदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। प्रहलाद महाराज जी जो हमारे जीवन की वास्तविक स्थितियां हैं उनको अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि जो भौतिकवादी मनुष्य होते हैं, आध्यात्मिक जीवन से जिनका लेना देना नहीं है, जो प्योरली मटीरियलिस्टिक हैं, वो अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान समझता है। और जैसे हम कभी कभी कहावत भी सुनते हैं ना कि अपनी बुद्धि और पराया धन किसको कम लगता है, ऐसे ही तो वो अपनी बुद्धि को ही हमेशा सर्वोत्तम मान के जो भौतिकतावादी व्यक्ति है लगातार लगा रहता आर्थिक विकास में, अर्थ संग्रह करने में। और जो ये वो क्रियाएं कर रहा है, वेद इस बात को कहते हैं कि जो केवल भौतिकता के पीछे भागा जा रहा है वो या तो इसी जीवन में निराश हो जाता है इस सब से, या नेक्स्ट जीवन में वो इससे निराश होता रहता है बार 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 बार। क्योंकि भौतिक कर्मों की फाइनल गति यही है। निस्संदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं, और जैसा वो सोच रहा होता, इमेजिन कर रहा होता, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, उससे उससे विपरीत फल ही उसे प्राप्त होते रहते हैं। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखमनिहाया सुखावृतः। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतएव वह तदनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख हेतु प्रयत्नशील नहीं होता। ज्यों ही वह सुख हेतु कार्य प्रारंभ कर देता है त्यों ही उसके दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। थोड़ा सा हमें विपरीत भी लग सकता है कि क्या कहा जा रहा, क्योंकि इस जगत में जो हम सिद्धांत तो सुनते हैं वो इससे विपरीत है कि भैया जो मेहनत करो और प्रयास करो ना, फिर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं इस जगत का जो प्रत्येक जीव है, भौतिक जगत का भौतिकतावादी जीव, वो हमेशा सुख की खोज में है। और ये हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सुबह उठने से और जब तक वो सोएगा निरंतर जो कुछ भी कर रहा है उसमें वो सुख ही ढूंढ रहा है, मजा ही ढूंढ रहा है। चाहे कोई आलसी ही क्यों ना हो, पड़ा पड़ा रहता तो उसको उसमें ही मजा आ रहा है, सुख को ही लगातार ढूंढना चाहता है और साथ साथ दुखों को कम करने में लगा रहता है। इससे इसको ऐसा कर लूं मैं तो ये दुख निपट जाए, इससे ये दुख निपट जाए, इस प्रकार से। किंतु वास्तव में वो तभी तक सुखी रहता है। और एक बहुत ही अपोजिट बात, यहाँ पे एक विपरीत बात कही जा रही है, जब तक कोई सुखों के लिए प्रयास नहीं कर रहा तब तक ही वो सुखी है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, पर अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपने अपने संवेदनशीलता के हिसाब से इसको समझ पाएंगे। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख हेतु प्रयत्नशील नहीं होता। जब तक कोई अपने निजी सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं है तभी तक वो वास्तव में सुखी है। और जैसे ही वो कोशिश से शुरू करेगा सुखी होने के लिए, और दुखी होना शुरू हो जाएगा। अब इसको ज्यादा विस्तार करेंगे तो कुछ ऐसा भी लग सकता है, कुछ किसी को विपरीत सा या पसंद ना आए, सब अपने हिसाब से इसको समझ पाएंगे अपने अपने जीवन में। सरलता में कहा जाए तो जैसे कहते हैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, जो सरल जीवन जी रहे हैं, जो ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे और ज्यादा सुखी होने के लिए, वही सुखी है। जो हाथ पैर मारे जा रहे हैं रात दिन सुखी होने के लिए, वो उनका दुख शुरू हो जाता है। कामान कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। जीवात्मा अपने शरीर हेतु सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन हेतु वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि
यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे त्याग कर चल देता है। जो ये शरीर है, जो ये पैकिंग है हमारी बाहर से, इसके लिए ही रात दिन सुख की खोज की जा रही है। इसके सुख के लिए नए नए रोज प्लान बनाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर भी हमारी संपत्ति नहीं है। ये कुछ समय के लिए जीवात्मा जो है वो इस नश्वर शरीर को अपनाता है और फिर उचित समय पे इसे छोड़ देता है। और प्रैक्टिकली भी अगर इस जगत में भी हम अपने निजी जीवनों में भी देखें तो शरीर कभी भी मतलब हमेशा डिपेंडेंट ही है दूसरों पर। कोई ऐसा स्वतंत्र नहीं है। सबके पास कोई ना कोई रीजन है कि इस वजह से हम परतंत्र हैं, इस वजह से। एक बहुत सुंदर सा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक स्तुति या वंदना कह सकते हैं, गौड़ीय कीर्तन है। गोपीनाथ मम निवेदन सुना, गोपीनाथ सकले तुम्हार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया, गोपीनाथ मम निवेदन सुना। हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हुआ हो, आप भाव को ग्रहण करेंगे। उसमें भी स्पष्ट कहा गया ये देह है, ये जो शरीर है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है सुख के लिए, इसके लिए ये सुविधा वो सुविधा, हम बढ़िया बढ़िया खाएं, बढ़िया बढ़िया पहने, बढ़िया बढ़िया रहें, बढ़िया बढ़िया घूमें, जो भी वो इस जगत में भी स्वाधीन नहीं है। और अगर आत्मा स्तर पर देखा जाए तो भी स्वाधीन नहीं है। कब जीवात्मा इसको छोड़ के चला जाए, वो सारी मेहनत, वो सारी प्लानिंग यहीं धरी रह जाए और सारी फेल हो जाए, वो यही यथार्थ सत्य है। ये प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी उनको बता रहे हैं। किमु व्यवहितापत्या दारागार धनादयः, राज्यकोश गजामात्या भृत्याप्ता ममतास्पदाः। चूंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतएव इस शरीर से संबंधित साज सामग्री यथा पत्नी, घर, धन, संतान, रिश्तेदार, सेवक, मित्र, राज्य, खजाना, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन। ये सभी नश्वर हैं, इनके विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। और जब हम इस प्रकार से सुनते हैं, हम सुनते कि बहुत बड़ा हम कुछ ऐसा सुनने वाले उपदेश प्रहलाद जी बोल रहे हैं, और वो भी यही बोल रहे हैं जो हमें रात दिन ही सुनाई देता रहता है। हम सभी जानते तो है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, कुछ भी लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो फिर हम जो बार बार जो भी टॉपिक श्रवण कर रहे हैं, वहां घुमा फिरा के यही क्यों कह रहे हैं ये सारे महत जन, जिनको बड़ी बड़ी बातें सुनानी थी, वो यही बात क्यों सुना रहे जो हम रोज ही जानते, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। क्योंकि हम वो जानते, हमारी वो प्रैक्टिस में नहीं है, अनुभव में नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि जो ये शरीर है, फाइनली इसको या तो मल में बदलना है और या तो और मिट्टी में बदलना है। जब तक जीवित है तो शरीर का जो एसेंस है वो क्या है, मल ही है। किसी का अगर मल त्याग करना रुक जाए तो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो फाइनली जब हम जीवित अवस्था में, इस शरीर का सार है मल, और जब ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो वो बदल जाता है फिर फाइनली मिट्टी में। अतएव इस शरीर से संबंधित साज सामग्री जो भी इससे रिलेटेड है, जिसको भी हम मेरा कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं उस सबसे क्या प्रयोजन है। ये सभी नश्वर हैं, ये सभी नष्ट होने वाले हैं, और इनके विषय में से अधिक क्या कहा जा सकता है। जब हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं कोई से भी प्रसंग में, या कोई किसी का नहीं, ऐसे ऐसे इसको लेने के, इसको समझने के दो टाइप के तरीके हैं।
और कौन किस प्रकार से ले रहा है उसका रिफ्लेक्शन उसके दैनिक जीवन में दिख जाएगा। अब वो खुद से भी देख पाएगा कि मैं कैसे ले रहा हूँ। एक तो है कि हम बस एक सो कॉल्ड और आर्टिफिशियली वैरागी से बन जाए और निगेटिव वे में इसको निकाले, सबको ही परेशान करने लग जाए, और या हर बात बात पे यही बोले, सार यही दे, हाँ हाँ सही बोलते हैं, कोई किसी का नहीं देखा ऐसे किया, कोई किसी का नहीं ऐसे, और सब में एक आतंकवाद फैला दे आसपास वालों में, कोई किसी का नहीं है। और एक दूसरा तरीका ये है इसको समझने का, हम इसको अंतर में समझना शुरू करें, इसको सूक्ष्म बुद्धि से देखना शुरू करें, एक निराशा या क्रोधपूर्ण रिएक्टिव मोड में न देखें इसको, कोई किसी का नहीं, इसको सूक्ष्मता से देखें कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है। और जब अपने पे बात आती है तो फाइनली व्यक्ति अपने को ही बचाता है। हाँ, इसको हम पॉजिटिव वे में समझें कि ये इस जगत का वास्तविक सत्य है। जब हम रिएक्टिव मोड में बोले कोई किसी का नहीं होता, सही बोलते हैं कोई किसी का नहीं, तब हमारी वो उतनी आसक्ति और प्रबल हो रही है, तभी तो हम उन्हें सुनाना भी चाह रहे कि कोई किसी का नहीं, कि मतलब तुम तो हो जाओ मेरे, कोई किसी का नहीं। जब हम इसको नॉर्मली समझेंगे सूक्ष्म बुद्धि से, कोई किसी का नहीं, तो हम अपने जो निज स्वरूप है, जो जीवात्मा वाला स्वरूप है, जो जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, उसके प्रति सजग हो पाएंगे। फिर हम जो भी एक्टिविटी करेंगे अपने 24 घंटे में, चाहे सोई क्यों न रहे हो, वो एक सजगता के साथ होगा। वो इस प्रकार से नहीं होगा कि जैसे हम ही यहाँ करोड़ों वर्ष के लिए आए, ठाठ से उठो, ठाठ से खाओ, ऐसे करो, धीरे ऐसे ऐसे। फिर हर कार्य में एक सजगता आ जाएगी कि सच में ही यहाँ कोई किसी का नहीं, और ये फॉर्मूला केवल मनुष्यों पे फिट नहीं हो रहा कि हम मनुष्यों में द्वेष फैलाते जाएं, कोई किसी का नहीं, हर पदार्थ के लिए भी, परिस्थितियों के लिए भी है। और फिर हम सजगता से अपने एक एक क्षण को देख पाएंगे कि कोई किसी का नहीं, ये देह भी मेरी नहीं, मुझे यूज करने को मिली है, इससे मैं बहुत बड़ा अपना कह सकते हैं अपना एक बहुत बड़ा लाभ ले सकता हूँ, अपना बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध कर सकता हूँ, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के भगवत सेवा भक्त सेवा वाले चक्र में जा सकता हूँ। इस प्रकार से देखना शुरू करेंगे। अब ये जो आध्यात्मिक उन्नति हो, जो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा आएगा, उससे भौतिक जीवन में भी काफी रिलीफ होने वाला है। फिर जो भी क्लेश है वो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन इससे ही तो है। जब इस प्रकार से समझेंगे सूक्ष्म बुद्धि से, तो सरल हो जाएगा जीवन। हम जिन जिन कार्यों को कर रहे हैं उनमें भी छनाई हो जाएगी कि इसका तो मेरे आध्यात्मिक उन्नति से ज्यादा मतलब है नहीं, तो इसमें कम टाइम लगाओ, या इसमें लगाओ ही मत टाइम, ऐसे धीरे धीरे छनाई होगी। जो अननेसेसरी है, अवांछित अनावश्यक है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, फिर उसमें से हम अपने एनर्जी समय धन इन सबको बचा लेंगे। कि मैं तेरा तु मनस्तुच्छ सह देहेन नश्वर अनर्थैरर्थ सकांक्षे नित्यानंद रसोदधेह। यह समस्त साज सामग्री तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर रहता है, किंतु ज्यों ही यह शरीर नष्ट हो जाता है, त्यों ही शरीर से संबंधित ये सभी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतएव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है, किंतु वह अज्ञानवश इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये समस्त वस्तुएं अत्यंत नगण्य है। शाश्वत जीव हेतु ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है। जो आध्यात्मिक आनंद है, जो भगवान से प्राप्त होता है, भगवान जो है वो आनंद के समुद्र हैं। आनंद सिंधुम सिरसा नमामि, जैसे आनंद सिंधु है, जो उनसे प्राप्त होने वाला जो शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है, उसकी तुलना में जो भौतिक जगत के सुख है वो कैसे नगण्य है। उनको जैसे हम बोलते हैं ना कि इसने तो अनदेखा ही कर दिया, इग्नोर करते हैं, ऐसे इग्नोर करने लायक है। और ये तभी तक ही प्रिय लगते हैं या सुखकर लगते हैं जब तक शरीर उपस्थित है, शरीर उपलब्ध है। शरीर के छूटते ही इनमें से कुछ भी उस जीवात्मा के काम नहीं आने वाला। एग्जाम्पल के लिए आप अनेक बार यही एग्जाम्पल सुनते होंगे अनेकों लोगों के मुख से, पर यह है भी इतना प्रैक्टिकल। आज कितनी ही मेहनत कर करके, कितने ही हम धन संपत्ति
और बैंक बैलेंस जोड़ लें शरीर छूटते ही, और हमें भगवान की कृपा से नया शरीर भी मिल जाए मनुष्य ही, और स्मृति भी बनी रहे कि मैं ये था, मैंने इतनी झक मारी है, इतना कुछ जोड़ा है। अब पहुंच जाए हम उस बैंक में, या पहुंच जाए वो घर वालों के पास कि मुझे दो अब ये, मैंने इतनी मेहनत से कमाया था, तो ना बैंक वाले देंगे ना घर वाले देंगे, बल्कि उल्टा पुलिस के पास भेज देंगे, या हमें मरवा भी सकते हैं। इसमें भी क्या कोई बड़ी बात नहीं है, इस शरीर का भी नाश कर दे, कहाँ से आ गया ये कोई मुंह उठा के और मांगने, हाँ, इस प्रकार से। तो जब तक ये शरीर है तब तक इन सब की भी कीमत है और इनका हमारे वास्तविक मंगल से कोई लेना देना नहीं है और साथ साथ जब हम इस प्रकार के उपदेश श्रवण कर रहे हैं, तो एक एक्सट्रीम लेवल तक आर्टिफिशियल वैराग्य भी मन में आ सकता है। सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो ये भगवत भक्ति वाला जो ये मार्ग है, इसमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि आप सब ये छोड़ दीजिए। इसमें ये सिखाया जा रहा है इस सबको भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में जोड़ दीजिए। यहाँ छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं कि दे दो, सब दे दो, किसी को भी दे दो, जो इसमें आग लगा दे कोई बात नहीं, गलत जगह यूज करे कोई बात नहीं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सुनिश्चित कीजिए जहां भी आपने झक मारी है वो व्यर्थ ना जाए, उसे भगवत सेवा में लगाइए, भगवत कार्यों में लगाइए और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाइए, जिससे वो हमारे पर्सनली हमारे यूज हो पाए, हमारे लिए यूज हो पाए, जो हम जीवात्मा है। जब भी हम चाहे कोई भौतिक परिस्थिति पदार्थ किसी से भी भगवत सेवा करते हैं, पर उसका जो रिजल्ट है वो भौतिक नहीं होता, वो आध्यात्मिक बन जाता है। और आध्यात्मिक जो करेंसी है वो हम कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे इस जगत में हम विद्या का उदाहरण देते हैं कि विद्या को चोर नहीं लूट सकता, कोई छीन नहीं सकता, और कहीं भी जाओ सब जगह आपके साथ चलती है। ऐसे जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक धन है, वो हर देह में हमारे साथ चलता है। निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतो असुराः निषेकादिष्वस्थासु किलस्य क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता प्रतीत होता है। अतः तुम लोग अच्छी तरह से विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जबकि ये दुख तथा कष्ट देने वाले हैं। अपने जो मित्र हैं सहपाठी उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि जब हम एक फ्लो में केवल सुनते सुनते जाते हैं, कितने दिव्य उपदेश प्रवचन सुन लो, दिमाग सुन्न हो जाता है, बस सुनना और समझना बंद। लेकिन बीच बीच में जो क्वेश्चनिंग है हमें जगाए रखती है, सजग बनाए रखती है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जो हमारे सकाम कर्म हैं उनके अनुसार जो हमें अनेक प्रकार के शरीर मिलते हैं, और इन शरीरों में जो ये गर्भ में प्रवेश से लेके और अपने इस विशेष शरीर तक, वहां से प्रारंभ होके और जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसके जो ये हमारी प्रेजेंस है, जो भी हम दिख रहे हैं, जैसे भी हमें लगता है कि हम ऐसे हैं, ये जो अवस्था है, इस सब के बीच में हमेशा दुख ही दुख पा रहा है, जीवात्मा हमेशा कष्ट ही भोग रहा है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, फिर तुम बताओ कि जो ये सकाम कर्म है, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, जिनकी वजह से इतना दुख भोगा जा रहा है, फिर इनको करने से क्या लाभ है, या इनमें हमारा क्या स्वार्थ है, या इनमें क्या भलाई हमारी, जो ये सकाम कर्म है, क्योंकि ये हमेशा दुख और कष्ट ही देने वाले हैं। कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम उभयम त्वविवेकतः। वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस शरीर में ही अपने कर्म के फलों को
समाप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने भयंकर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। जो हमारा ये जीवन है वो हमारे जो विगत इससे पहले के कर्म है उनका कह सकते हैं उत्पाद है, उनके कारण वो हमें मिला है। और अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त जीवात्मा कर सकता है। किंतु इससे हमें जो ये भौतिक बंधन है शरीर का, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, फिर से एक नया शरीर प्राप्त होता है। हम इस जीवन में जो भी इस शरीर में जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे अगले शरीर को जन्म देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा मिलने वाला है। इस प्रकार वह अपने भयंकर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। और जो वास्तविक जिसको अज्ञान बोलेंगे, भगवद विमुखता, इसके कारण वो अनेक अनेक शरीर प्राप्त करते ही रहता है। इस शरीर में जिस प्रकार की चेतना पे हमने वर्कआउट किया है, जिस प्रकार की चेतना डेवलप की, उसके ही हिसाब से अगला शरीर, फिर उसमें जैसे कार्य उसमें अगला शरीर, इस प्रकार से चेन चलती रहती है। इसका मुख्य कारण है जो अज्ञान है, जो अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान है और भगवत स्वरूप के संबंध में अज्ञान है। इन दोनों के कनेक्शन को लेकर, इन दोनों का क्या संबंध है, इसको लेकर जो अज्ञान है वही इसका प्रमुख कारण है। और इस प्रकार से अनेक अनेक देहों में वो जाता रहता है। तस्मादर्था च कामाश्च धर्माश्च यत्पाश्रयाः भजतानिह यात्मानमनिहं हरिमीश्वरम्। आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित हैं। अतएव हे मित्रों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो, बिना किसी प्रकार की इच्छा किए निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा का पूजन करो। ये प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी उनको सुना रहे हैं और प्रहलाद महाराज जी बिना मिलावट के सुना रहे हैं। जैसे कोई बीमार हो या बच्चा या कोई इस प्रकार से, तो हम दवाई को कुछ मिला के ऐसे दे देते हैं शहद में या ऐसे, दवाई भी चली जाए। हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज अभी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें कह सकते हैं औषधि ही डायरेक्ट दे रहे हैं। इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं है कि अच्छी अच्छी सी कुछ ऐसी लुभावनी बातें कही जाए। प्रहलाद महाराज कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? पूर्णतया भगवान पर ही आश्रित हैं। अतः जो भक्त हैं, जो भगवान को जानते हैं, भगवान के बारे में जानते, भगवान को क्या पसंद क्या नहीं पसंद, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सब जो जानते हैं, ऐसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो और निष्काम भाव से बिना भौतिक इच्छा के भगवान पर, परमेश्वर पर आश्रित होकर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करो। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर ऐसा प्रोत्साहन नहीं दे रहे जैसा हम सभी प्रैक्टिकली जीवन में करते भी हैं और कहते भी हैं दूसरों को, सर्वात्म स्नपनम। हम इसके ऐसे डेफिनेशन देते कि जो जो भी इच्छाएं वो सब पूरी होंगी। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक स्तर चेंज होगा, इस शब्द की मीनिंग भी बदलती जाएगी उस व्यक्ति विशेष के लिए। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि फिर झूठ बोला जा रहा है कि सर्वात्म स्नपनम। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर स्पष्ट अपने सहपाठियों को कहते हैं निष्काम भाव से भगवान का आराधन करो, भगवान पर निर्भर रहो निष्काम भाव से। हम सभी के लिए तो मुश्किल हो सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से करें। धीरे धीरे पहले अपनी इच्छाओं की छनाई कर सकते हैं कि ये मांगने लायक है कि नहीं है, ये मांगू या नहीं मांगू। धीरे धीरे ऐसे छनाई करते करते
ऐसी स्थिति भी गुरु वैष्णव कृपा से आ जाएगी जब बोलेंगे ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए, हम आप पर आश्रित हैं। आप जब कहते ही हो योगा क्षेमम वाम्यम, तो फिर मांगना तो आपकी बेइज्जती हो गई। जब आपने बोल ही दिया कि मैं देख लूंगा, फिर भी बोले कि जरा आप नहीं नहीं आप बोल तो रहे देख लूंगा, पर थोड़ा सा देख लो ना, थोड़ा सा देख लो ऐसे। हाँ, तो जब इस प्रकार से भाव हो जाए तो बहुत सुंदर जीवन। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भ्यः स्वकृतैः कृतानां जीवसंगितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि समस्त जीवों की आत्मा तथा परमात्मा है। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतः वो श्री भगवान अत्यंत प्रिय है और वे परम नियंता हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सभी जीवों के आत्मा, उनकी ही वजह से जीवों में भी प्राण है। ममय वांशो जीव लोके भगवान कहते हैं, और परमात्मा है, और परमात्मा स्वरूप में भगवान हर जीवात्मा के साथ घूमते रहते हैं। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। भगवान की ही शक्ति का विस्तार है जीवात्मा। अतः वो श्री भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे परम नियंता हैं। भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है, फाइनल जो निर्णय लेते हैं, फाइनली जो हर चीजों को कंट्रोल करते हैं, वे परम भगवान हैं और अत्यंत प्रिय हैं। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानस्याद यथा वयम। यदि देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व या इस ब्रह्मांड के अंदर का कोई भी जीव मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह हमारे ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो इस भाव से नहीं दे रहे हैं जैसे हम सभी देते हैं, सो कॉल्ड जो कथा कहना या इस प्रकार से है। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर एक तटस्थ भाव से ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे या हम जैसे, जो मेरे और अन्य जो भक्त जन हैं उनके जैसे उनके जैसे वो सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। उनके ही जीवन में वो श्रेष्ठकारी परिस्थितियां आ पाती हैं। श्रेष्ठकारी परिस्थितियां मीन्स भगवान में फोकस रहना और भगवान की कृपा पर निर्भर रहना, भगवान का निरंतर स्मरण, भगवत और भक्त सेवा में रुचि बने रहना। ये जो कल्याणकारी स्थितियां हैं वो इन परिस्थितियों को वो ही पा पाएगा जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है। ऐसे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, अपना भी एग्जाम्पल दे रहे कि हम जैसे, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी तो रिलैक्स है ना, चाहे कुछ भी चल रहा बाहर से कि ऐसा कह रहे मानने का प्रयास ये सब, तो बोलते हैं ऐसी परिस्थितियां उसको ही मिलती हैं कि जो भगवान मुकुंद के चरणार विंदों की सेवा में स्वयं को नियोजित करता है। हरि बोल। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो निज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हैरन्यद विडम्बनम्। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से श्री भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। न ही दान तपस्या यज्ञ शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। श्री भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है।
बहुत ही व्यवहारिक शब्द यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी के हैं कि अगर भगवान के प्रति एकनिष्ठ श्रद्धा नहीं है हृदय में, भगवान के लिए अविचल अनन्यता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर जो कुछ भी कर ले, चाहे हम कैसे भी श्रेष्ठता प्राप्त कर ले, देवता बन जाए, जैसे कह सकते हैं, शब्द थोड़ा अजीब सा होगा, फिर भी सो कॉल्ड साधु संत बन जाए, या सो कॉल्ड ब्राह्मण बन जाए, सदाचरण और बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, ऐसा कुछ कुछ जो भी हम कर लें, अगर भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति हृदय में नहीं है, तो ये सब कुछ फिर ढोंग की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम ढोंग शब्द यूज करते हैं, दिखावा, फिर ये वहां आएगा। अगर भगवान के प्रति अनन्यता नहीं है। ततो हर भगवती भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी प्रकार समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु उनकी भक्ति स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से भी स्पष्ट हमें भक्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, भगवान भी कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी भी यही कहते हैं कि जैसे हम अपने इस शरीर को ही स्वयं को मान के इसकी देखभाल सारी कुछ करते हैं, ऐसे ही भगवान को भी समझें कि वे प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भी परमात्मा रूप से विद्यमान है, और उनको ऐसे परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। प्रहलाद महाराज जी भी स्पष्ट उन्हें भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें ज्ञानी कर्मी ये सब नहीं बना रहे, उन्हें भक्त बनाना चाह रहे हैं। और भगवान का भी यही प्रयास है भगवत गीता में कि अर्जुन भक्त बने। भक्त वो हैं, बस भगवान उनको लक्ष्य करके हम सबके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। और भक्त बनने का जो कह सकते हैं, जो भक्त बनने की प्रक्रिया है, वो है भक्तों का अनुगत्य, उनके अनुशासन में भगवत भक्ति सीखना। क्योंकि भक्त तो अनेक ही हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को गलतफहमी खुद से भी हो जाती कि हम तो हैं भक्त, हम हैं भक्त। तो भक्ति का जो पैरामीटर है वो भक्तों का अनुगत्य। अगर अनुगत्य में हम चल रहे हैं तो हमारी रक्षा की जाएगी, वरना इस भक्ति राज्य में अनेक प्रकार के ऐसे क्लेश हैं, जो अनर्थ हैं, जो हमें यहाँ से बाहर से हम भक्त दिख रहे हैं, समझ हम खुद को भक्त रहे हैं, लेकिन कहाँ के कहाँ हमारी यात्रा चली जाएगी और फिर वो कहाँ नहीं जा सकता। जब भक्तों के अनुगत्य में चल रहे हैं, कोई है जो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, जो है हमें चेक कर रहा है, जो समझ पा रहा है हमारी बातचीत से ही कि हमारा क्या स्तर चल रहा है, ऐसे जब श्रेष्ठ जन ऊपर से हों, तब पूरी पूरी संभावना है कि हम इधर उधर नहीं गिरेंगे। दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकशः खगा मृगाः पाप जीवाः सन्ति यच्युतां गताः। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक जीव जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी प्रकार बने रहते हैं। जो जो भी यहाँ पर हमको स्तर बताया गया जीवन का, वो सभी यदि आध्यात्मिक जीवन और भक्ति योग के जो सिद्धांत है उनका पालन करें, तो हमेशा वो भक्ति में बने रह सकते हैं। क्योंकि भगवान भी श्योरिटी दे रहे हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ईमानदारी से भगवत चरणों में आश्रित हो, भक्तों के अनुगत्य में, और उसका पतन हो जाए। प्रहलाद महाराज कहते हैं वे निरंतर सदा सदा इसी प्रकार बने रह सकते हैं।
एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, जैसा कि समस्त शास्त्रों में बतलाया गया है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इतना ही है, जिसके लिए हम पूरे इतने बड़े बड़े जीवनों को, इतने बड़े समय को ऐसे ही व्यर्थ जाने देते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने उसको सूक्ष्मता से एक छोटे ब्रैकेट में रख के हमारे सामने दे दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जो समस्त कारणों के कारण है। ऐसे भगवान गोविंद के चरणों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और यही शास्त्र, समस्त शास्त्र भी यही बताते हैं। मनुष्य जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो यही है। जैसे इस जगत में भी पूछा जाता है ना, बचपन से पूछना शुरू हो जाता है ये टॉपिक। बहुत छोटे छोटे बच्चों को 1 साल 2 साल, जिनको थोड़ा सा बोलना आ जाए क्या बनेगा, या जिनको बोलना भी नहीं आ रहा, जिनका जन्म ही हुई है या भी माँ के गर्भ में ही है, उनके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगी, ऐसे ऐसे। और बाहर आने पे पूछा ही जाता है हर जगह, लगभग कहीं भी जाए कि क्या करेंगे, आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हैं, या ऐसा ऐसा लक्ष्य पूछा जाता है मेनली। प्रहलाद महाराज जी यहाँ पे सबसे जो प्रमुख और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे जरूरी अगर कहें तो उचित होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो लक्ष्य है भगवान गोविंद के चरणों का आश्रय। ये सबसे बड़ा गोल है इस मनुष्य जीवन का। और जो इस गोल के लिए लगेंगे, बहुत सुंदर सी बात है, जो इस गोल के लिए लगेंगे, वो जो बाकी गोल है ना पीछे, वो छोटे छोटे जो इस भौतिक जगत में जाने जाते हैं, वो उन्हें इजीली मिलते जाएंगे, उनके लिए ज्यादा झक नहीं मारनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी प्रयास से भी वो मिलते जाएंगे, जिनके लिए लोग बहुत सारी झक मारेंगे। अनेक बार प्रैक्टिकली इसको देखा सकते हैं हम, अगर अनुभव में हो तो अपने अपने जीवनों में भी देख सकते हैं कि अगर हम ईमानदारी से नाम कर रहे हैं, गुरु वैष्णव अनुगत्य में जो अनुशासन है, थोड़ा बहुत प्रयास करते जा रहे हैं अगर पालन करने का, तो देखते हैं कि जिस पदार्थ परिस्थिति के लिए अन्य लोग बहुत झक मारते हैं, हमें लगता है हमें तो ऐसे ही मिल गया, इसमें क्या बड़ी बात थी। तो वो ऐसे इसलिए मिल जाता है क्योंकि चरम लक्ष्य पर दृष्टि है, चरम लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, तो छोटे गोल खुद ही कह सकते हैं अचीव हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा सप्तम स्कंध का जो सप्तम अध्याय है यहाँ पर संपूर्ण होता है, और अष्टम अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। हरे